अगर ये दो खिलाड़ी आरसीबी ने ले लिया तो ये बैक टू बैक टाइटल विनिंग भी हो सकता है। तो भाई लोग कैसे हो, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है, आई डोंट थिंक ऐसी वीडियो कहीं पे बनी होगी। राइट, तो ये एक सर्वाइवल सीरीज का अगला पार्ट है और उसके साथ साथ आईपीएल की कुछ टीमों के हम फैन पीओवी के तरीके से एनालिसिस भी करेंगे कि किसको, एनालिसिस तो नहीं, कौन से प्लेयर ऑक्शन में उनको लेने चाहिए या नहीं। राइट, तो एनालिसिस स्टार्ट करें उसके पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में जैसा दिखा होगा, मैंने ये फार्म मतलब ये बनाया था विलेजर हॉल ने। उसके बाद मेरे को शुगर केन फार्म बनाना था तो मैंने थोड़ा बनाया, देन मेरे को ये आइडिया आया कि क्यों ना एनालिसिस भी साथ में करें। तो उसके बाद और उसके साथ साथ मैंने ये केव भी माइन करी, जहाँ पे मेरे को ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो दिखा देते हैं। फिर अपने वीडियो के मेन एलिमेंट पे जाते हैं। देखो, मैं ये माइन कर रहा था केव। राइट, ये बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, क्योंकि ये लैडर बनानी पड़ती है इसलिए। बट ये करते करते मेरा लक इतना अच्छा था कि मेरे को डायमंड्स मिल गए, और इतने मिले, मतलब मैं अल्टीमेट मेरे को चाहिए था रेड स्टोन। ठीक है, उसके लिए मैं माइन कर रहा था, है ना। बट मेरे को रेड स्टोन से ज़्यादा डायमंड मिले, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। राइट, तो ये 4 के बदले 9 डायमंड, ये इतना ही नहीं, क्योंकि मेरे को पूरा वाई लेवल बिल्कुल बॉटम तक जाना था। राइट, क्योंकि 58 पे मिलता है डायमंड, तो वहाँ तक मेरे को पहुँचना था। उसके लिए मैंने माइन किया पहुँच जा भाई। हाँ, तो वहां तक मैंने माइन किया, और यहाँ पे ये फालतू सा केव आया, बट उसके बाद ये हो। राइट, यहाँ पे देखो स्ट्रिप माइनिंग कर रहा था, ये मैं रेड स्टोन के लिए कर रहा था, बिकॉज डायमंड का तो मेरा प्रॉपर वो है, मैं वो बनाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, विलेजर से डायमंड्स लूंगा। बट लक कभी कभार काम कर जाता है गेम में। राइट, तो अब ये देखो ना भाई, इतने डायमंड मिल जाना ये बहुत अच्छी बात है। अभी ये लास्ट वाला है, इसको लेके जाएंगे। हाँ, तो ये रहा, और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि बस यहीं पे खत्म हो गए। जी नहीं साहब, ये देखो बहुत माइन किया। ये इसलिए नहीं कि डायमंड माइन कर रहा था, एक्चुअली में मेरे को स्टोन ने ये सब भी चाहिए था, स्टोन नहीं, कोबल स्टोन, ये वाला डीप फ्लेट वाला, ताकि मैं फार्म बनाऊंगा तो मेरे को ब्लॉक की कमी नहीं होगी। इसीलिए मैं स्ट्रिप माइन कर रहा था। लुक एट दिस भाई, डायमंड ऐसे मिले हैं जैसे क्या बोले भाई। एंड इसी के साथ अपना ये डायमंड जर्नी खत्म हुआ। तो अब उसके साथ स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं मेरी फेवरेट टीम, आप सबकी भी फेवरेट टीम ही होगी होपफुली, आरसीबी से। राइट, एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले उनके पर्स की बात करें, उससे पर्स से भी पहले उनके पिछले साल की बात करेंगे। क्या फाइनल जीता भाई उन्होंने, और अपने मतलब विराट भाई का कर्स वो जो था ब्रेक हो गया इतने सालों का कि जीत नहीं रहते हो। लेकिन अब बात करें आईपीएल की, ऑक्शन की, तो देखो हर साल आरसीबी क्या मिस्टेक करती है। राइट, बेमतलब के बहुत सारे प्लेयर को निकाल देती है, फिर कोई स्टार नाम का प्लेयर आता है कि हाँ भाई ये इसकी बहुत हाइप होती है, जैसे इस साल कैमरॉन ग्रीन है, उसके पीछे भागेंगे, अंधाधुंध भागेंगे, वो तो मिलेगा नहीं, उसका रिप्लेसमेंट टाइप कुछ ले लेंगे। एंड भाई फिर हम पता है हमें फिर क्या होता है। राइट, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिनेश कार्तिक पर मेरे के साथ थोड़ा सा ट्रस्ट तो आ रहा है ना, और हमने रिलीज प्लेयर को रिलीज भी नहीं किया है, तो आई थिंक इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये देखते हैं। उससे पहले और थोड़ा मैं ये बता दूं, देखो ये सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करके रखा हुआ था ताकि डायरेक्ट वीडियो ही बने। हाँ, तो ये हो गई बात। अब हम बात करें उनकी टीम की, तो देखो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आरसीबी ने किसी बड़े नाम को जो है वो रिलीज नहीं किया। राइट, तो जिससे उनकी टीम अपने आप में पहले से ही सॉलिड टीम है। अगर आप उनकी प्लेइंग 11 बनाते हो तो वो एज इट इज है जो फाइनल में थी। मतलब कुछ होंगे जो ऐसा बोलेंगे फाइनल में टीम डेविड खेला था, टीम डेविड एज सॉरी फाइनल में लिविंगस्टन खेला था, लेकिन वो रिप्लेसमेंट था ऑफ टीम डेविड। तो इसलिए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही फैसले थे। हाँ, रसीकदार को भी ऐसा मतलब निकाल देते तो वो नहीं होता कुछ। राइट, वो एक है। अब बात करें कौन लेना चाहिए, देखो एक प्लेयर है जो मैं बोलता हूँ आरसीबी को आंख बंद करके लेना चाहिए, मतलब भागना तो चाहिए, दैट इज भाई रवि बिश्नोई। भाई जोक्स मारना बंद कर दीजिए। हर पिछले साल आरसीबी का एक चीज थी, अगर हम सोचें उनके लिए, उनको हर मतलब क्रिटिसाइज जो किया गया था कि भाई स्पिनर तो है ही नहीं तुम्हारे पास। राइट, सुरेश शर्मा है, और अभी भी अगर आप देखोगे, मैं उनका रिसेंट वो देख रहा था 10 मैचेस के परफॉर्मेंस, और अच्छा परफॉर्मेंस किया है भाई बंदे ने, मतलब पिछले 10 मैचों में ही वॉज अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ चल रहा है ना। उससे पहले एक एशिया इमर्जिंग प्लेयर का एशिया कप हुआ जो हम हार गए, बट उसका परफॉर्मेंस डिसेंट था। तो देखा जाए तो उसका वो तो अच्छा कर रहा है, बट रवि बिश्नोई जैसा प्लेयर जो फ्यूचर तक काम लगेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस साल के लिए है, वो फ्यूचर तक चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए आरसीबी को उसके पीछे। राइट, उसके अलावा ठीक है, और अगर मान लो अगर आरसीबी बोले कि नहीं भाई हम रवि बिश्नोई महंगा पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 15 करोड़ है, तो अगर ऐसा सोचे कि भाई महंगा है, तो अगर मैं रिप्लेसमेंट की बात करूँ तो हसरंगा एक मेरे दिमाग में आता है।
कि हसरंगा ले सकते हैं। अगर फॉरेन प्लेयर लग रहा है तो एक है, एक मतलब एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर बोल सकते हो, वो है विघ्नेश पुतुर। देखो मुंबई वाले जो एक चीज में जो सबसे अच्छी है अपार्ट फ्रॉम द आईपीएल ट्रॉफीज, वो है उनकी स्काउटिंग भाई, है ना। ऑफ कोर्स उनको लोग ट्रोल करते हैं कि भाई तुम ये कर लेते हो, तुम फिक्स करते हो उन सब कुछ, बट जो उनकी स्काउटिंग टीम है उस पर भाई मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं एज एन आरसीबी फैन, राइट। तो मेरे हिसाब से विघ्नेश पुतुर को ले सकते हैं। उससे ये हो जाएगा कि आपको सुरेश को निकालना भी नहीं पड़ेगा, प्लस आपका पर्स भी जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगा, राइट। तो ये 3 प्लेयर है जो आरसीबी को लेने चाहिए, इनमें से मतलब कोई भी एक या दो मिनिमम, राइट। उसके बाद अगर बैटिंग में देखें तो इतने ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, बट एक प्लेयर जो लास्ट ईयर आरसीबी ने लेने की कोशिश करी थी बट मिला नहीं था, वो था वेंकटेश अय्यर। तो मेरे हिसाब से हो सकता है हमें वेंकटेश अय्यर टीम में दिखे। और मैं आरसीबी फैंस को बोलना चाहूँगा, ये किसी भी एंगल से खराब नहीं होगा। अगर कोई आपको बोले ना कि भाई आपकी टीम में वेंकटेश आ रहा है, आपको वो होना चाहिए, कुछ मतलब उल्टा सीधा बोले, भाई उसके मुंह पे बोलो क्या खराबी क्या एक प्लेयर में, भाई फास्ट बॉलिंग करके देता है, राइट। उसके साथ बैटिंग करके देता है, बैटिंग बहुत सी पोजीशन पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे बैटिंग करेगा, वो बंदा अच्छी मतलब हर जगह बैटिंग करता है। मिडल ऑर्डर में हमने उसको खिलाया है, मतलब हमने तो क्या केकेआर ने, और उसके बाद ओपनिंग भी वो कर चुका है। तो आई डोंट थिंक कि वो एक बुरी चॉइस होगी, राइट। बट हाँ वही है कि मतलब ऐसा है कि अगर सारे के सारे पैसे भी उनको उड़ा देंगे तब भी आई डोंट थिंक कि इस साल आरसीबी को कुछ तकलीफ होगी, उल्टा स्ट्रांग ही होगा। फिर कुछ ऐसा सोचें कि यार अगर हम ये कर लेंगे तो हमारी बॉलिंग मजबूत है, ऑलरेडी मजबूत है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स अबाउट बॉलिंग। तो मैं यही मानूंगा कि अगर वो चाहे तो ले सकते हैं। तो वेंकटेश, और पर्सनली मैं चाहता कि उनके वो मिले। क्यों चाहता हूँ, देखो एक तो 4 नंबर पे देवदत्त पाडिक्कल वॉज अ गुड, बट क्या इस साल भी अच्छा करेंगे, है ना, सबसे पहला सवाल ये आता है ना। फिर अगर आपको लगता है कि ओके हाँ भाई वो इस साल भी अच्छा ही करेगा, राइट। अगर आप ये बिलीव करते हो कि जो क्या नाम है अपना, ये समझ रहे हो ना, देवदत्त पाडिक्कल जो है वो अच्छा करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोच रहे हो कि देवदत्त पाडिक्कल जो है वो अच्छा ही करेगा, तब भी आपको एक रिप्लेसमेंट की तरह हो जाएगा, प्लस एन ऑलराउंडर मिलता है तो वो अच्छा ही काम होता है ना। तो मेरे हिसाब से वो एक चीज़ है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरसीबी से, तो इस मतलब एक समरी बना के बोले तो आरसीबी को 3 प्लेयर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। एक एक सबसे ऊपर रवि बिश्नोई को रखना चाहिए स्लैश विघ्नेश पुतुर। उसके बाद वेंकटेश अय्यर इज ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट जिसको आप ले सकते हो, मतलब बेटर नहीं मिलेगा। एक फास्ट बॉलिंग और ऑप्शन चाहिए आपको, है ना। अगर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन मिल गया देन तो फिर आपका काम आराम से हो जाएगा। तो एक वो चाहिए। अगर ऐसे 3 खिलाड़ी उन्होंने ले लिए, ये 2 खिलाड़ी स्पेशली, ठीक है, रवि बिश्नोई और वेंकटेश, अगर ये 2 खिलाड़ी आरसीबी ने ले लिया तो ये बैक टू बैक टाइटल विनिंग भी हो सकता है ना। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा, आई एम नॉट इवन जोकिंग, राइट। अब एक टीम से बात करते हैं, दूसरी टीम पंजाब किंग्स जिन्होंने फाइनल जीता था लास्ट ईयर, है ना। तो विनिंग टीमों से बात कर रहे हैं, मतलब हर साल पंजाब किंग्स जाती है ऑक्शन में एज एन ऑक्शन फेवरेट। मतलब अगर आप फैन हो आईपीएल के, या आईपीएल के फैन हो आप नॉर्मल, या क्रिकेट फैन भी हो, तो आपको उनका ऑक्शन देखने में मजा आए। और देखो मैं इधर टॉक्सिसिटी की बात नहीं कर रहा बेमतलब की, कि कोई मजाक कर रहे हैं या वो सब नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाउ दे प्ले, राइट। क्या बोलते हैं उसको, आई मीन टू से कि वो कैसे ऑक्शन कैसा खेलते हैं, राइट। और ऑक्शन में क्या देखने में मजा आता है, हमारी टीम के पास बहुत सारा पैसा हो, हम जाके उड़ाएं, हर कोई यही चाहता है। तो उस लिहाज से वो हर साल जाते हैं और डिसअपॉइंट कभी नहीं करते, है ना। तो वो तो है उसके, मतलब वो है, उस चीज़ का कोई सवाल नहीं। लेकिन इस साल उन्होंने ऐसे उस मामले में डिसअपॉइंट किया, बट आई विल बी हैप्पी। और उनके फैंस भी खुश होंगे कि यार अच्छा है कि ये हो रहा है। यार ये रेल कैसे बनती है, पावर रेल ऐसे ही नहीं बनती क्या? छोड़ो, पावर रेल गई भाड़ में। हाँ, तो मैं पंजाब की बात, पंजाब को क्या चाहिए, आई डोंट थिंक पंजाब नीड एनीथिंग, है ना। ओह शिट, अगर हो सकता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंजाब जॉस इंग्लिश को उन्होंने निकाला है, तो जेमी स्मिथ इज वन ऑफ द कैंडिडेट जो जा सकते हैं, क्योंकि डार्क हॉर्स बोला जा रहा है उनको। पर्सनली मैं इंग्लैंड के प्लेयर्स पे कम ही विश्वास करता हूँ। मतलब ये जो नए नए आते हैं, फिल सॉल्ट तो भाई पुराना हो चुका है अभी, तो इसलिए उस पर विश्वास कर सकते हैं, है ना। लेकिन बाकी इन पे विश्वास करना थोड़ा सा कठिनाई भरा होता है मेरे लिए, बिकॉज
मतलब ये लोग, आप पता नहीं मेरे को क्यों लगता है कि ये लोग हमेशा ऐसा बोलेंगे आएंगे। अब जोफ्रा आर्चर देखो, जोफ्रा आर्चर भी ऐसा लगता है कि आएगा ही आएगा, बट क्या पता वो ना भी आए, है ना। तो वो है, इसलिए उनको, पंजाब को इतना कुछ चाहिए नहीं खास, बट स्पिनर उनको भी चाहिए। लास्ट ईयर उनके पास चहल थे, बट और हरप्रीत बराड़ थे। वैसे आई डोंट थिंक यार उनको कुछ चाहिए भी, आई डोंट थिंक उनको कुछ भी चाहिए, इतना खास नहीं चाहिए। बैकअप में बैटर्स चाहिए जो मिडल ऑर्डर्स में अच्छा खेल पाए, काइंड ऑफ दैट। ओपनर्स, क्योंकि उनके फॉरेन प्लेयर, मतलब इंडियन प्लेयर इतना अच्छा कर गए कि उनको आगे जरूरत पड़ी नहीं। तो ये तो थी उनकी बातें, राइट। तो पंजाब से आगे बढ़ते हैं। मेरी फेवरेट टीम इस ऑप्शन की, राइट, मतलब आपकी भी फेवरेट बना दूंगा मैं इस रिव्यू के बाद, जो कि है दिल्ली कैपिटल। मतलब भाई क्या टीम है भाई। नहीं और आपको लग रहा है मैं मजाक में बोल रहा है, नहीं, लास्ट ईयर वो लोग अच्छा नहीं कर पाए, बिकॉज पता नहीं क्यों। उसका रीजन उनसे ही पूछना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से लिखित में जवाब मांगना चाहिए कि भाई तुमने अच्छा किया क्यों नहीं, है ना। बिकॉज आई डोंट सी एनी रीजन कि उनको अच्छा नहीं करना चाहिए। मैं आपको उनकी, अभी उन्होंने नीतीश राणा को ट्रेड कर लिया है, राइट, है ना। नीतीश राणा को वो ट्रेड कर चुके हैं, और अब उनकी बैटिंग लाइनअप देखो। ओपनिंग करेगा राहुल और पोरेल, 3 पे आपको राणा जी दिखेंगे, 4 आप अक्षर पटेल को खिला सकते हो, ठीक है, 5 आप खिला सकते हो अपने उसको क्रिस्टन स्टब्स को, 6 पे आते हैं आपके विपरीत निगम। एक खिलाड़ी को मैं भूल रहा हूँ जो कि फिनिशर है उनका, आशुतोष शर्मा, राइट। तो बैटिंग पूरी सॉर्टेड है, उसमें ऑलराउंडर्स भी आ गए। उसके बाद आप एंड में जाके मिचेल स्टार्क आपके पास है, आपके पास टी नटराजन भी है, स्पिनर में कुलदीप यादव भी है, और क्या नाम है उसका, एक मुकेश कुमार। मतलब अनबिलीवेबल टीम ब्रो, ठीक है, अनबिलीवेबल। पिछले साल अच्छा नहीं करे, बट देखने में ऐसा लगता है कि मतलब क्या टीम बनाई है यार, है ना। सोचने वाली बात है कि क्या ही टीम बनाई है, मतलब समझ रहे हो। तो ये है उसकी बात, तो इसीलिए। और उनके पास अभी 25 करोड़ का पर्स है, 25 में शायद 22 या 23, 20 के ऊपर है, ठीक है, 20 के ऊपर का पर्स है उनके पास। तो वो एक बहुत ही तगड़ी बात है। मतलब अब उनको क्या चाहिए, आई डोंट थिंक उनको कुछ चाहिए। और जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताई अभी दिल्ली की, राइट, उसके अंदर फॉरेन प्लेयर सिर्फ 2 है, क्रिस्टन स्टब्स और मिचेल स्टार्क। क्या क्रेजी टीम है भाई, मतलब सोच रहे हो तुम खाली। और अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई अच्छी टीम नहीं है, देखो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया था वो आप बोल सकते हो, अच्छी टीम नहीं है यार। हर एक खिलाड़ी अपने लेवल पे अच्छा है, ओपनर उनको चाहिए बैकअप में, है ना, बट फिर भी टीम बेहतरीन टीम है। एक बंदा जो मेरे हिसाब से आता है जेमी स्मिथ, मतलब मे बी फॉर अ विकेट कीपिंग ऑप्शन, और उस सब के लिए आप उनको ले सकते हो आराम से, आपका सारा काम करके दे सकते हैं। और बट मैं मतलब आईपीएल में शायद चले ना चले, वो होगा टर्म्स कंडीशन वाला, बट आई थिंक जेमी स्मिथ विल बी अ ग्रेट चॉइस अगर वो लोग जाना चाहें तो। उसके अलावा अगर हम देखें ओपनर्स चाहिए उनको, कैमरन ग्रीन सबसे परफेक्ट किसी टीम में फिट होता है, तो आई गेस ये है दिल्ली, बिकॉज पावर प्ले में सबसे अच्छा बेनिफिट वो उठा सकते हैं कैमरन ग्रीन का। और उनके पास है ऑप्शन कि वो राहुल के साथ ओपनिंग करा दें, तो इसीलिए मेरे हिसाब से उनको सबसे बेटर है। और ये 20 के 20 लगा भी देंगे, तब भी उनको कुछ चाहिएगा नहीं। अब कुछ है इनके, मतलब मोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं, और प्लस उनको रिलीज भी कर दिया था, तो वो एक प्लेयर है कि जिनका रिप्लेसमेंट चाहिए होगा इंडियन पेसर के रॉड। उसके अलावा 20 करोड़ इनके जलसा है। और भाई प्लस उनके, आपको पता ही है दिल्ली का वो बैठता है अपना मालिक, अपना वो मोटू साहब, है ना, क्या ऑक्शन में जो बैठता है, अगर आप नहीं जानते, वो टकला टकला सा मोटू, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। और मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इन फन वे भाई, मतलब क्या क्या तरीके से वो बंदा वो कोचिंग करता है, दैट इज समथिंग जो मजा आता है देखने में, राइट। तो अब दिल्ली की बात हो गई है, और दिल्ली को कुछ चाहिए नहीं, कैमरन ग्रीन जा सकते हैं, चाहिए तो मिलेंगे नहीं। कूपर कॉनली करके एक ऑलराउंडर आ रहा है, वो भी एक बड़े चॉइस है। अगर आपको स्पिनर एक्स्ट्रा बचा के रखना है कि मतलब आप दूसरों की वो कर दो, है ना, कि टाइम पास कर दो, तो ये भी कर सकते हैं। अब आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, सेकंड मोस्ट बजट। कोलकाता की बात मैं करना चाहता था, है ना, बट फिर मैंने सोचा कोलकाता के लिए अगला वीडियो देखते हैं, इस पे रिस्पॉन्स के साथ है उस हिसाब से, तो उसके अगले बात भी, उनके बहुत ज़्यादा प्लेयर्स चाहिए उनको, है ना। अब बात करें हम चेन्नई सुपर किंग्स की। पहली बात तो एक मीम वायरल होता था, है ना, कि आपने भाई सर्च ऑफ गोल्ड, आपने को डायमंड को जाने दिया, ऐसा कुछ। आई थिंक सबसे ज़्यादा सूट अभी इन पे होता है। देखो, नो हेट टू एनी प्लेयर, ठीक है, कोई प्लेयर को मेरे को हेट नहीं करना। ये ऐसी डील है, फॉर एग्जांपल आरसीबी से, अगर आप मेरे आरसीबी का फैन, राइट, तो ये किसी भी टीम के लिए ऐसा हुआ कि विराट कोहली के बदले आपने बुमराह को दे दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगले साल आपको न्यूज़ आया कि भाई आरसीबी ने विराट कोहली को ट्रेड कर दिया है टू द मुंबई, और मुंबई ने आपको बुमराह दे दिया। अब सिर्फ ये मत समझो कि हाइपोथेटिकली ये चीज़ होने वाली है नहीं, है ना। तो सिर्फ इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट क्या हो रहा है।
आरसीबी को चाहिए होता है हर्षल बॉलर, जो उनको मिल गया। समझ रहे हो, मतलब आरसीबी की नीड पूरी हुई। क्या मुंबई को बैटर्स चाहिए होता है? ऑफ कोर्स नहीं। बट उनकी नीड पूरी हुई नहीं, उनको बस खाली विराट कोहली का नाम आएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ है। संजू सैमसन नो डाउट बेटर प्लेयर। आप देखो ना, मैंने उनका कंपेरिजन ही राहुल विराट के साथ किया। बट जडेजा ऑलराउंडर प्लस अभी मतलब वो अच्छा कर रहे थे, ठीक है। अभी एज हो गई है तो वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बट ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ जडेजा उनको प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ रही है, जो कि कुछ है। उनकी प्लेइंग 11 जो मैंने बनाई थी बोर्ड पे, बिकॉज बाकी सबकी तो सब लोग जानते हैं प्लेयर्स, इनके थोड़े प्लेयर युवा हैं तो शायद आप ना जानो, इसीलिए प्लेइंग आपको बोर्ड पे दिख रही होगी यहाँ पे, राइट। इसके अंदर तकलीफ जो आती है वो है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि अगर धोनी साहब एंड में खेलेंगे, समझ रहे हो, धोनी साहब एंड में खेलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर आपको कुछ चाहिए होगा मिडल ओवर्स में। कैमरन ग्रीन लोग बोल रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कैमरन ग्रीन शायद इनके लिए इतना सूट ना करे, बिकॉज इनके पास स्पिनर की कमी है बहुत ज्यादा। इनके पास कौन है स्पिनर? लिटरली श्रेयस गोपाल है एक, और उनके पास नूर अहमद है। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों खराब है, बट अगर आप चेन्नई के मैदान पे खेलते हो विथआउट सिर्फ एक आपके पास प्रॉपर स्पिनर है, मतलब अच्छा नाम चंद जिनका अभी दिन ईमान चल रहा है, राइट, बाकी सब क्या करें? तो ये है मेरे हिसाब से, रादर देन गोइंग फॉर कैमरून ग्रीन, हसरंगा के साथ जाएं, तब भी इनका ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है, बिकॉज इधर ऑलराउंडर और प्लस स्पिनर भी हैं, आईपीएल में परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं पहले, तो प्रूवन खिलाड़ी है। मेरे को पर्सनली लगता है कि गोइंग विथ वो जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, रादर देन गोइंग विथ कैमरून ग्रीन। ठीक है, उसके अलावा उनको क्या चाहिए? उन्होंने क्या उनको जाने दिया है पथिराना को, उनकी गेंदबाजी अच्छी है। देखो आपको प्लेइंग 11 होपफुली दिखी होगी वीडियो में, अगर मैंने डाली है तो, राइट। अगर उनका फास्ट बॉलर देखो, उनके पास नितिन एलिस है, उनके पास मुकेश कुमार है, और उनके पास खलील अहमद है। तो डेथ बॉलिंग एक समस्या रहती है एक तरीके से देखा जाए तो, कि डेथ में कौन बॉलिंग करेगा। नेथन एलिस गजब के फॉर्म में, मतलब लिटरली ही इज इन पीक लेवल ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो पीक लेवल तो नहीं बोल सकते, बट बहुत अच्छे फॉर्म में, इसीलिए वो एक खिलाड़ी है जो आपके पास अच्छा है कि आपके पास है, समझ रहे हो, तो वो एक काम आपका करके देंगे। और उसके अलावा आपको पथिराना को क्या वापस लेना चाहिए? मतलब अगर सस्ते में मिलता है तो ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि आपको वो सस्ते में मिलेगा किसी भी एंगल से, है ना। तो अगर बजट में आता है तो ले सकते हो, क्योंकि कैमरन ग्रीन महंगे जा सकते हैं, ऐसा जिस प्रकार की हाई पे जा सकते हैं अगर हैदराबाद वाला काम करते हैं लोग। हैदराबाद में आपने सुना होगा एक हाइप बनी थी, कैमरन ग्रीन को ही लेके थी, पर हैदराबाद ने बोला भाग में जाए कैमरन ग्रीन, मैं ब्रूक को लेके आऊंगा एज अ बैटर, और एक स्पिनर अलग से ले लूंगा जो कि होगा जैक का, और 15 करोड़ में काम। ऐसा कुछ कर दे तो अलग बात है, बट उनको चाहिए कैमरन ग्रीन बैटर, ऑलराउंडर चाहिए। बिकॉज अगर उनकी टीम देखते हो ना तो 3-4 बॉलर बचते हैं अगर ऑलराउंडर्स ही नहीं है, क्योंकि मेन ऑलराउंडर्स ही चले गए ना। आप देखो ना, अश्विन थे, जडेजा थे, दोनों जा चुके। दुबे इज अ गुड, बट क्या दुबे एक परफेक्ट 4 बॉलर डाल सकता है? मे बी डाउट, उस चीज़ पे तो आपको हमेशा ही डाउट रहेगा कि क्या ये हो सकता है ना। ये चीज़ आपको डाउट में ही रखेगी। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो की ओर आते हैं तो देखो, शुगर केन फार्म मेरा बन चुका है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक फूड फार्म बनाया जाए, क्योंकि सेम तरीके से बनता है, तो मैं ऑफलाइन भी ग्राइंड कर दूंगा। राइट, जाने से पहले चेन्नई के लिए एक लाइक कर देना, चेन्नई के फैन हो, आरसीबी फैन हो तो डिस्क्राइब कर देना। तो हाँ, तो वो फार्म सेम ही ऑफलाइन बना दूंगा। ये था हमारा ये वाला फार्म, और मैंने आपको केव दिखाई दी। एक और अपडेट लेके आया मैं इसके अंदर, जो कि है अपना ये विलेजर्स के अंदर मेरे को कुछ करना पड़ा, और कुछ नहीं। कोबल स्टोन नहीं यार, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला विलेजर्स, ये वाला भी ब्लास्ट फर्नेस वाला, ये देखो ये, इसको मैं रैंक अप करने का सोच रहा हूँ आगे तक, ताकि ये मेरे को आर्मर दे देगा, है ना। बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा ही है आयरन नहीं, सॉरी, आयरन ज़्यादा नहीं है, बट फॉर्चून 3 से काम देख रहे हो। फॉर्चून 3 में वो हो गई भाई, फुल्ली हील हो गई, अच्छी बात है। इसमें माइंडिंग लगा दी थी मैंने बाय द वे। तो ये था गाइस वीडियो, लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। तो हमने ये बनाया, अगली बार से ट्राई करूंगा थोड़ा प्रोडक्टिव ज़्यादा हो माइनक्राफ्ट को लेकर भी। बट अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और प्लीज सपोर्ट करें चैनल को, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी फेवरेट टीम मेंशन करके जाना कमेंट में। बाय बाय।